तो आप लोग उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं। कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं ये। मैं 10 से 15 साल के डिफरेंट बायोलॉजी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है फ्रेंड। कोशिश करता हूं मैं 10 से 15 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। उसके लिए पहले से क्वेश्चन लिख के रखते हैं फ्रेंड। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, और अभी चल रहा है आपका प्लांट का एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, तो एम्ब्रियोलॉजी में आज तीसरा क्लास है फ्रेंड। कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाई डॉक्टर जेके। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेप्टम, जो टेप्टम है उसका क्या फंक्शन होता है। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है फ्रेंड, तो टेप्टम का फंक्शन ये है, यहाँ पे सही आंसर जाएगा प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उनको पोषण मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये टेप्टम का वर्क होता है। तो यहाँ पे ये आंसर जाएगी आपकी, ये पीजीटी का क्वेश्चन है फ्रेंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 92, ये टीजीटी का क्वेश्चन है। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फाउंड इन, तो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक देखा गया फ्रेंड। जो एम्ब्रियो की टाइप होती है आपकी पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो में ये मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका पॉलीगोनम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93, एडवेंटिव एम्ब्रियो मोस्ट कॉमनली अकर इन, ये पीसीएस का क्वेश्चन है फ्रेंड। और एडवेंटिव एम्ब्रियो में नियर अबाउट सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अदर देन द एग। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल अदर देन दी एग को छोड़ के कोई और सेल से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं फ्रेंड। ये सिट्रस फ्रूट में देखा गया है, जैसे नींबू, संतरा, लेमन ये सब होते हैं, तो सिट्रस फ्रूट में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देखा गया है। यहाँ पे आंसर जाएगा आपका सिट्रस। आज ये क्वेश्चन नंबर 94 है पेरिस्पर्म इन द सीड डेवलप्ड फ्रॉम, तो पेरिस्पर्म इन द सीड डेवलप्ड फ्रॉम, तो यहां पे आंसर जाएगा आपका फ्रेंड न्यूसेलस। ठीक है फ्रेंड, क्या आंसर जाएगा आपका न्यूसेलस। ठीक है फ्रेंड, जो अब न्यूसेलस होती है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बचे हुए पार्ट होते हैं न्यूसेलस के, वो पेरिस्पर्म में डेवलप होते हैं, उनको पेरिस्पर्म बोलते हैं सीड में। आज ये क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन द पॉलन ट्यूब इंटर इन द ओव्यूल इन द ओवरी ऑफ द प्लांट थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, अगर पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जो है ओव्यूल में इंटर कर रहा है तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। ठीक है फ्रेंड, अगर पॉलन ग्रेन जो है आपका इंटर कर रहा है किसके थ्रू, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, अगर चलाजा एंड के थ्रू जो है पॉलन ग्रेन इंटर कर रहा है पॉलन ट्यूब, तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। अगर ये एंट्री फूनिकल से या इंट्यूगमेंट द्वारा हो रही है तो उसको बोलते हैं मेसोगैमी। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पे है अगर पॉलन ट्यूब इंटर्ड इन द ओव्यूल ऑफ ओवरी थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, तो आएगा आंसर आपका पोरोगैमी। अजय पॉलन ट्यूब इज फॉर्म फ्रॉम, जो पॉलन ट्यूब होती है तो उसके ऊपर देखा गया 2 प्रकार की कवरिंग होती है फ्रेंड। ऊपर वाली कवरिंग होती है एक्साइन और नीचे वाली उसकी कवरिंग होती है इंटाइन। तो इंटाइन जो लेयर होती है उससे पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है, तो यहां पे आंसर आएगा आपका इंटाइन। क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर्ड थ्रू दी इंट्यूगमेंट इट इज कॉल्ड एज, अभी मैंने बताया अगर पॉलन ट्यूब इंट्यूगमेंट या फोनिकल्स के थ्रू इंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेसोगैमी। अगर चलाजा के थ्रू इंटर करेगा तो चलाजोगैमी होगी। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एंट्री करेगा तो पोरोगैमी होगी। तो यहाँ पे पूछा है किसकी तरफ, इंट्यूगमेंट के थ्रू पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है, तो आंसर जाएगा आपका मेसोगैमी। ये पीजीटी का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब आ जाइए केवीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द साइट इन द ओव्यूल वेयर फोनिकल्स इज अटैच, मतलब कौन सा जगह है जहां पे फ्यूनिकल्स अटैच होते हैं ओव्यूल में, तो उस प्लेस को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं फ्रेंड, हाइलम, HILUM, हाइलम बोलते हैं। यहां पे चूज दी ऑड वन, इसमें से ऑड चुनना था। इसमें ऑप्शन था फ्रेंड आपका पोलन ग्रेन था, और क्या ऑप्शन थे, और इसमें ऑप्शन था आपका, पहला ऑप्शन में था माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक और पोलन। तो इसमें जो पोलन ग्रेन है ऑड वन है, क्योंकि पोलन ग्रेन स्टेमेन का पार्ट है फ्रेंड, और बाकी जो आपका ये है आपका माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और एम्ब्रियोसैक, ये सब किसके पार्ट होते हैं, ये सब ओव्यूल्स के पार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें ऑड चुनना था, तो यहाँ पे आंसर आपका पोलन ग्रेन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर टेक प्लेस, पानी द्वारा जो पॉलिनेशन होती है
है वो किस में देखा गया है फ्रेंड, तो उसमें जो ऑप्शन दिया था उसमें सही आंसर था आपका वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। ये सब वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट है फ्रेंड, तो ये हाइड्रोफिलिक प्लांट है और इसलिए इनमें जो परागण जो पॉलिनेशन होती है वो पानी द्वारा होती है, वाटर द्वारा होती है। तो आंसर जाएगा आपका वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। आज ये क्वेश्चन नंबर 101, इन एंजियोस्पर्म द टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी, जो एंजियोस्पर्म है उनका जो एम्ब्रियो सैक होती है जो मैच्योर होने के बाद कितने सेल स्ट्रक्चर में बनती है फ्रेंड, तो इसमें 8 न्यूक्लियर और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखिएगा। आपका 3 ऊपर के साइड न्यूक्लियस होते हैं, 3 नीचे के साइड और 2 सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं, तो टोटल आपके 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर के होते हैं जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होती है एंजियोस्पर्म की। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102, इन ए टिपिकल एंटर ऑफ एंजियोस्पर्म द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जो ए टिपिकल एंथर होती है फ्रेंड, उस एंथर में आपका एंजियोस्पर्म के एंथर में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं, तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 103, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए थे, आपको करेक्ट चूज करना था, तो 2 स्टेटमेंट जो सही थे वो मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। पहला है गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो ये सही आंसर है, गैमीट्स जो है एंजियोस्पर्म के केस में नॉर्मली हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। फिर था आपका फीमेल गैमीट्स आर ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू मेल गैमीट्स, जो फीमेल गैमीट्स होती हैं एंजियोस्पर्म के केस में वो मेल गैमीट्स से बड़े होते हैं साइज में। तो ये भी आंसर, ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड सही था, बाकी गलत थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104 है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज टर्म एज, अगर इस एक ही फ्लावर में एंथर द्वारा पॉलन जो है ट्रांसफर हुआ है स्टिग्मा तक ये सिंगल सेम फ्लावर में, तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं फ्रेंड। अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब एक फूल से जो है एंथर जो है ट्रांसफर हुआ है आपके दूसरे फ्लावर में, एक ही प्लांट के फ्लावर में, तो उसको जेनेटोगैमी बोलते हैं। अगर दूसरे प्लांट पौधे पे गया तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम फ्लावर पूछा है जो परागण हुई है तो उसको ऑटोगैमी बोलेंगे, आंसर जाएगा ऑटोगैमी। आज ये क्वेश्चन नंबर 105, विच प्लांट डेवलप्ड एंड्रोस्पोर इन द फ्लावर, तो एक इसका आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 क्लियोम एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड, क्लियोम में डेवलप होती है एंडोस्पर्म उनके फ्लावर में। ठीक है, एंड्रोस्पोर डेवलप होती है फ्लावर में, क्लियोम यहाँ पे आंसर जाएगा। फिर कोकस न्यूसीफेरा एंडोस्पर्म जो कैसी होती है फ्रेंड, तो जो कोकस न्यूसीफेरा है मतलब नारियल है उसका एंडोस्पर्म होता है न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म होती है, याद रखिएगा। कोकस न्यूसीफेरा नारियल में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होती है, आंसर जाएगा न्यूक्लियर। क्वेश्चन 107 है मेल फ्लावर इन यूफोरबिया पल्चेरिमा हैस, जो मेल फ्लावर होती है यूफोरबिया पल्चेरिमिया में वो कैसा होता है, उसमें जो स्टेमेन होती है फ्रेंड वो न्यूमरस असंख्य स्टेमेन पाए जाते हैं, तो यहाँ आंसर जाएगा न्यूमरस स्टेमेन। ऑप्शन दिया था 1 स्टेमेन 2 स्टेमेन मल्टीपल स्टेमेन, तो यहाँ पे मल्टीपल मतलब न्यूमरस स्टेमेन उसमें होता है आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108, द प्लांट विथ लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर इस, कौन सी प्लांट है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सबसे लोएस्ट होता है, तो आंसर जाएगा आपका हैप्लोपैपुस ग्रेसिलिस। ठीक है फ्रेंड, हैप्लोपैपुस ग्रेसिलिस है जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट के केस में पूछेगा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप लोग आंसर लगाइएगा ऑफियोग्लोसम में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट पूछा है तो आपका आएगा हैप्लोपैपुस ग्रेसिलिस में लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं प्लांट किंगडम में। आज ये क्वेश्चन नंबर 109, व्हेन पॉलन ऑफ द फ्लावर पॉलिनेट द स्टिग्मा ऑफ एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट प्रोसेस। देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछा था सेम फ्लावर में अगर स्टिग्मा पे एंथर आ रहा है तो उसको सेम फ्लावर में आ रहा है तो क्या बोलेंगे ऑटोगेमी, लेकिन फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट एक ही है, सिंगल एक ही पौधे में 2 अलग अलग फ्लावर में परागण हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है, तो उसको बोलेंगे जेटनोगैमी। क्या बोलेंगे, जेटनोगैमी। अगर डिफरेंट प्लांट के फ्लावर हैं, 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर में परागण हो रही है तो उसको जीनोगैमी या तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब आ जाइए क्लैस्टोगैमी इस कंडीशन वेयर, तो क्लैस्टोगैमी एक प्रकार के
उन फ्लावर को कहा गया है जो पूरे लाइफ में कभी खिलते नहीं है, मतलब फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं, तो ऐसा कंडीशन हो गया है कि उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि क्लेस्टोगैमी इज कंसिडर्ड वेयर सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी, मतलब हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होती है। आंसर जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी। क्वेश्चन नंबर 111 है, मोनोस्पोरी इम्ब्रियो सैक डेवलप्ड इन, तो अभी बताया मैंने जो पॉलीगोनम टाइप इम्ब्रियो होते हैं उनमें जो है आपका मोनोस्पोरी इम्ब्रियो सैक डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर आंसर जाएगा पॉलीगोनम। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 112, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, तो मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, और फीमेल में गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म में, इम्ब्रियो सैक। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट पूछा है एंजियोस्पर्म में, तो आंसर जाएगा पोलन ग्रेन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 113, सिनर्जिड्स आर एब्सेंट, सिनर्जिड एब्सेंट देखा गया है फ्रेंड प्लम्बैगो टाइप इम्ब्रियो सैक, जो प्लम्बैगो टाइप इम्ब्रियो सैक है उसमें देखा गया कि सिनर्जिड एब्सेंट होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 114, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड एपोगैमी, एपोगैमी क्या होता है फ्रेंड, एपोगैमी ये इसको पहली बार दिए थे, कौन दिया था, फार्लो ने पहली बार दिया था एपोगैमी। ठीक है फ्रेंड, किसने दिया था एपोगैमी, एपोगैमी वाज गिवन बाय फार्लो। ठीक है फ्रेंड, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट इज फॉर्म इज कॉल्ड एज एपोगैमी, मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको एपोगैमी बोलते हैं फ्रेंड। इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा है, तो ये फार्लो ने पहली बार दिया था, ये टेरिडोफाइट में दिए थे, फर्न में देखे थे, ऐसी प्रोसेस हो रही थी जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन बिना निषेचन के ही गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहे थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 115, दी सोरस इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ स्पोंजिया। ठीक है फ्रेंड, स्पोंजिया जो कि ग्रुप को सोरस बोलते हैं, तो सोरस क्या है, स्पोंजिया का ग्रुप है, समूह है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 116, क्रॉस न्यूक्लिएटेड ओव्यूल, सो जो क्रॉस न्यूक्लिएटेड ओव्यूल होते हैं फ्रेंड उसमें वेल डेवलप्ड न्यूसेलस होती है। ठीक है, उसमें न्यूसेलस बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है, आंसर जाएगा वेल डेवलप्ड न्यूसेलस। क्वेश्चन नंबर 117 है, some answered part of nucellus विच इज लेफ्ट इन दी सीड, कुछ ऐसे पार्ट न्यूसेलस के जो सीड में बचे रह जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया तभी न्यूसेलस से जो बनता है सीड में उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे ओवरी से फ्रूट बनता है, फल बनता है, ओव्यूल से आपका बीज बनता है, बीज मतलब सीड बनती है, और वैसे ही न्यूसेलस से आपका पेरिस्पर्म बनता है। तो याद रखिएगा न्यूसेलस से जो बचे पार्ट है न्यूसेलस में सीड के अंदर पेरिस्पर्म बनाते हैं, आंसर जाएगा पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 118 है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट टिश्यू इज कॉल्ड एज, अभी मैं बताया स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोगैमी। देखिए एपोगैमी भी पूछ लिया, एपोगैमी पहली बार किसने दिया था, साइंटिस्ट नाम भी पूछ लिया, फार्लो। ये सारे डिफरेंट बायोलॉजी के एग्जामों से लिए गए क्वेश्चन है, कोई टीजीटी का है, कोई पीजीटी का है फ्रेंड, अलग अलग ईयर में, क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म जो ओव्यूल होती है किस नेचर की होती है फ्रेंड, तो ओव्यूल मेनली 5 प्रकार के देखा गया है फ्रेंड। आपका एक होता है ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, और भी 2 होते हैं। तो ये इसमें से जो 80% देखा गया एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोपाइल, चला जाए, इंट्यूगमेंट, फुनिकल सब एक ही लाइन में स्ट्रेट हो तो उसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, लेकिन अगर माइक्रोपाइल और चला जाए एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उसको एनाट्रोपस कहते हैं। यही एनाट्रोपस टाइप जो है मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में ओव्यूल की टाइप देखा गया है, तो यहां पर आंसर जाएगा एनाट्रोपस। आज का लास्ट क्वेश्चन 120 है, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स, जो कंपाउंड पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब सारे पोलन ग्रेन चिपके होते हैं, तो इसको कंपाउंड पोलन ग्रेन कहते हैं। इसमें एग्जांपल दिया था कि किसमें पाया जाता है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर था, जिसमें ऑप्शन दिया था एनानास में, उसके बाद ड्रोसीरा में और इलोडीनिया में। ठीक है, तो ये तीनों में पाई जाती है कंपाउंड टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है फ्रेंड, मैं कोशिश करता हूं 10 से 15 मिनट में आपके ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूं, आपके कम समय वेस्ट हो, ज्यादा समय थ्योरी पढ़ने में लगाएं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जामों में पूछा गया है। 100% से आपके किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं उसमें एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल स्टडी बाय डॉक्टर जेके। कोई चीज न समझ में आए तो हमें कमेंट करिए फ्रेंड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।